बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। जो इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको रेमेडीज़ मिलेंगी, इसमें आपको कुकिंग की रेसिपीज़ मिलेंगी और इसमें कभी कभार आपको भी व्लॉगिंग टाइप चीज़ भी देखने को मिले। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं दूंगी। बेसिकली आई एम अ ब्यूटिशियन। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, बट प्रैक्टिस में मैं सिर्फ घर की हद तक हूँ। मैंने पार्लर रन नहीं किया, जस्ट सीखा और इसको घर में ही इम्प्लाई किया। अब टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज का टॉपिक है शीट मास्क के बारे में। शीट मास्क इस टाइप के होते हैं, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये बायो एक्वा के ओरिजिनल शीट मास्क हैं। अब मास्क जो है वो बहुत सी टाइप के होते हैं। एक ये जो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा हम DIYs रेमेडीज़ बनाते हैं घर में, जो बहुत सी चीज़ों को मिक्स करके हम बनाते हैं, जैसे मुल्तानी मट्टी, उसके अलावा सैंडलवुड पाउडर, बेसन, आटा, बहुत से इस किस्म की चीज़ें, बहुत सी रेमेडीज़ ऐसी मौजूद हैं जो घर के DIYs जिनको हम कहते हैं। उसके अलावा शीट मास्क वो होते हैं जो हमें बाज़ार से मिलते हैं। उसका फ़र्क और इनका फ़र्क ये है, DIYs वो होते हैं जो हम खुद से पूरा घर में मास्क तैयार करते हैं और उसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं और उसको ड्राई होने का वेट करते हैं और फिर हम अपना फेस वॉश करते हैं। शीट मास्क वो मास्क हैं जिसमें लिक्विड और एम्प्यूल या सीरम जो भी चीज़ यूज़ होती है मास्क में, वो उसमें एडेड होती है। उसको हम खुद से नहीं बनाना पड़ता, वो रेडीमेड होते हैं, तैयार होते हैं बिल्कुल। जैसे उसको हम ओपन करते हैं और अपने फेस पर अप्लाई कर देते हैं। थर्ड फॉर्म है ये वाले मास्क। ये सिंपल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए मास्क हैं। इसको जब हम एम्प्यूल किसी सीरम या एम्प्यूल में मिक्स करते हैं, इसमें डिप करते हैं, तो ये फूल कर प्रॉपर एक फेस के शीट मास्क जैसा बन जाता है। अब पॉइंट ये है कि कैसे मिक्सिंग की जाए, किस फेस के लिए, किस स्किन के लिए कैसी चीज़ यूज़ की जाए। तो स्किन टाइप जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारी हैं। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, इस टाइप की स्किन्स होती हैं। तो आज मैं आपको दोनों के हिसाब से, तीनों के हिसाब से बताऊंगी कि किसके लिए हमें किस किस्म का सीरम बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बायो एक्वा के शीट मास्क यूज़ किए हैं। आप किसी भी कंपनी के कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ओरिजिनल मिले। एक पेज है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। उस पेज पर ये एक लेडी हैं जो ये ओरिजिनल सेल करती हैं। तो ये ओरिजिनल शीट मास्क हैं बायो एक्वा के, कंप्रेस्ड मास्क भी इनको कहा जाता है। तो चले आए इसके लिए रेडी करते हैं इसका सिरम। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर 1 टीस्पून, इसके बाद हम इसमें डिस्प्रिन की एक टैबलेट यूज़ करेंगे जो कि ऑयली स्किन के लिए यूज़ होती है। जिनके फेस पर पिंपल्स बनते हैं, वो चाहे किसी भी तरह के पिंपल्स हों, उसमें डिस्प्रिन की टैबलेट को अगर इस्तेमाल करें हम, तो वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इस हद तक कम हो जाते हैं कि वो हमें किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो निशान नहीं छोड़ के जाते। इसमें हम एक टैबलेट डालेंगे। ये देखिए फ़ौरन इसमें डाइल्यूट हो गई है डिस्प्रिन की टैबलेट। अब जिनकी स्किन ड्राई है वो सिर्फ इतना सा चेंज करेंगे कि जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई या ड्राई स्किन है, वो इसमें या आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे
या इसमें विटामिन ई के टैबलेट्स एवियन के नाम से मिलते हैं। ये 600 mg वाले हैं, 400 के भी होते हैं। तो इसमें से 2 या 3 ड्रॉप सिर्फ वो ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि समर्स हैं तो ज़्यादा उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे। सिर्फ आधा कैप्सूल या 2 या 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे ड्राई स्किन वाले। जो मैं बना रही हूँ ये ऑयली स्किन के लिए, ये सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले या सिर्फ ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो उसमें किसी ऑयल का इजाफा करेंगे। उसमें से एवियन जो फेस का ऑयल है, फेस के लिए यूज़ होता है, ये ऐड कर सकते हैं हम। उसके अलावा आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी हमने ऐड करनी है, 2 to 3 ड्रॉप्स ही जस्ट ऐड करने हैं। अब ये इसमें डाइल्यूट हो गई रोज़ वाटर में, डिस्प्रिन डाइल्यूट हो गई बिल्कुल। अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल हम ½ टीस्पून डालेंगे। अच्छा, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप मास्क इसमें डिप करते हैं और वो सही से फुली उसमें डिप नहीं होता या कहीं से ड्राई फील होता है तो हम इसमें बाद में भी एडिशन उसको कर सकते हैं, कुछ उसके साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अब इसमें लिक्विड रेडी हो गया हमारा। सीरम कह लें इसको, एम्प्यूल कह लें इसको, लिक्विड कह लें, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में आप इसका नाम ले लें। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, शीट मास्क इसको हम ओपन करेंगे। ये इस टाइप का, इसको कैंडी मास्क भी कहा जाता है, कंप्रेस्ड मास्क भी कहा जाता है इसको। शीट बेसिकली ये शीट की तरह ही निकलेगा, लेकिन ये देखें एकदम से इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया और ये फूल गया। अब इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा और गुलाब जल डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। थोड़ा सा और डालूंगी मैं क्योंकि डिस्प्रिन भी नीचे थोड़ी सी वो उसके ग्रैन्यूल्स रह गए हैं। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे कि वो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये अब इसको हम खोलते हैं, ये ऐसे खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब इसमें जितना हमने लिक्विड तैयार किया था वो सारा का सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए, ये प्रॉपर एक मास्क की शक्ल में आ गया है। इसके ऊपर ये आइज़ के लिए भी बना हुआ है, आई लैशेस, सॉरी आईलिड्स के लिए। ये नोज़ का पार्ट है, ये लिप्स का एरिया है, ये चिन का एरिया है। ये पूरा का पूरा एक मास्क रेडी हो गया है। इसमें इसको चाहें तो आप इसमें और सीरम ऐड ये वाला कर सकते हैं, इसमें इसका एडिशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं पसंद, थोड़ा सा ड्राई मैं लगाती हूँ जो जल्दी से सूख जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। अब इसको लगाने का तरीका मैटर करता है। इसको लगाने के तरीके में सबसे पहले आप फेस को अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद आप फेस की क्लिनजिंग करेंगे। आप जिनकी ड्राई स्किन है वो निविया का कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ जब मुझे ड्राइनेस फील होती है, तो इससे ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और बॉडी जो है वो फेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसको यूज़ करने के बाद इससे साफ़ करेंगे, आप फेस की क्लिनजिंग करेंगे, अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको अपने फेस पर इस मास्क को अप्लाई कर लेंगे। अब नॉर्मल मास्क जो हम DIYs बनाते हैं और उसमें और इस मास्क में फ़र्क ये है कि दूसरे DIYs मास्क को हम हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगा सकते हैं, उसके बाद हमें उनको रिमूव करना होता है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा देर जब वो स्किन पर ड्राई हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो ब्रेकेजेस का बायस बनते हैं, जिसमें सबसे मेन जो मसला आता है वो रिंकल्स का आता है कि रिंकल्स फेस पर आना शुरू हो जाते हैं। जब एक ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई चीज़ आपके फेस पे लगी रहेगी तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आपकी स्किन का ले लेगी, जिसकी वजह से आपके फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे। ये मास्क या वो जो रेडीमेड शीट मास्क मिलते हैं,
इनका फ़ायदा ये है कि आप इसको जितनी ज़्यादा देर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा असर ये आपको देते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स, सॉरी कम से कम 10 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 मिनट्स या हाफ़ एन आवर आप इसको ईज़िली लगा के उसके बाद आप इसको फेस से रिमूव करें। आपके फेस पे कोई महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, कुछ ऑयल लगा है, कोई चीज़ लगी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप टोनर से साफ़ कर लें। मैं ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन पे ये सूट करता है। आप होममेड टोनर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। उससे स्किन को एक दफ़ा क्लीन कर लें मास्क उतारने के बाद। और अगर आपको कुछ थोड़ी इचिंग फ़ील हो, वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इचिंग महसूस हो रही हो या आपको फेस पे कुछ ड्राइनेस फ़ील हो रही हो तो आप सूदिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। सूदिंग लोशन जो है वो ऑलमोस्ट तमाम फेशियल सेट्स में मौजूद होते हैं और सेपरेटली भी मिल जाते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं नेचुरलाइज का यूज़ करती हूँ सूदिंग लोशन। ये बहुत 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 ज़बरदस्त है। इवन मेरे फेस पर जब कभी गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, चूल्हे के आगे जाने की वजह से दाने निकल आते हैं तो जस्ट मैं इसको रात के टाइम अप्लाई करके सोती हूँ तो मेरे दाने फ़ौरन से पहले बैठ जाते हैं और मैं मतलब ईज़ी हो जाती हूँ। मुझे उस पर कोई पेन नहीं होता या मुझे उसके स्पॉट्स नहीं पड़ते फेस पे। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट ऑप्शन में ये भी है कि आप सिंपली रोज़ वाटर यूज़ करें जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होप कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।